औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये एमडी कैट के सिलेबस में भी शामिल है। ना सिर्फ एमडी कैट के सिलेबस में बल्कि इसमें से जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं एफएससी के, उसमें भी कई क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज़ या शॉर्ट के क्वेश्चंस के हवाले से बन के आ सकते हैं। लिहाजा ये आर्टिकल स्टडी करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम इससे पहले 2-3 लेक्चर्स जो हैं इसके ऊपर फोकस कर चुके हैं, तो हमारे पास 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स, उसके बाद न्यूरॉन्स और तीसरे नंबर पर इफेक्टर्स आते हैं। आज क्योंकि हम डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आज हम डिटेल में चले गए हैं, तो इसमें आप देखें आपको रिसेप्टर्स का एक आर्टिकल जो है वो नज़र आ रहा है और हमारी बॉडी में टोटल 5 टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिसे मेजर रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसमें आप देखें आपको सबसे पहले कीमो रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं, फिर मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स and then nociceptors. These 5 different type of receptors are very crucial for the sensation of the body. अब इसमें हम वन बाय वन सब चीज़ों को ज़रा देखते हैं। जब हम कीमो रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो नाम से जाहिर है कीमो मीन्स इट इज़ टोटली रिलेटेड विद केमिकल्स। सो केमिकल स्टिमुलस इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें तो ये कीमो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के इनसाइड हमारे ब्रेन के एक हिस्से के अंदर मौजूद हैं जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अगर आप देखें तो प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में ये हमारे जो पर्टिकुलर कीमो रिसेप्टर्स हैं ये किस किस चीज़ को सेंस कर सकते हैं? स्मेल को, टेस्ट को, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को, अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को। अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं इसके बाद हम चलते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स की तरफ। अब ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में ये क्या चीज़ फील करते हैं, सेंस करते हैं जी? टच एनवायरनमेंट को, टच स्टिमुलस को, प्रेशर स्टिमुलस को, हियरिंग स्टिमुलस को और इक्विलिब्रियम स्टिमुलस को। अगर आप इसकी शेप के हवाले से देखें कि इन रिसेप्टर्स की शेप किस तरह की है, तो ये आपको फ्री नर्व एंडिंग्स भी मिलेंगी, एक्सपेंडेड टिप्स भी मिलेंगी, कैप्सुलेटेड टिप्स भी मिलेंगी, स्ट्रे एंडिंग्स भी मिलेंगी। अच्छा, अब ये जो 2 चीज़ें हैं फ्री नर्व एंडिंग एंड स्ट्रे एंडिंग, इनमें मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बता देता हूँ। फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं एक बिखरी हुई सिचुएशन है लेकिन वो एक जगह पर टाई है। आप ये समझ लें जस्ट लाइक दिस, यहाँ से आपको फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही। लेकिन जिस वक्त आप स्ट्रे एंडिंग की बात करते हैं तो स्ट्रे एंडिंग्स में किसी एक जगह पर वो फिक्सेशन नहीं होती। स्ट्रे का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है आइसोलेटेड, मुख्तलिफ डायरेक्शंस की तरफ जो है वो मूव किया हुआ होता है। राइट, इसके बाद हम चलते हैं जी फोटो रिसेप्टर्स की तरफ। जब हम फोटो रिसेप्टर्स को देखते हैं तो इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द विजन। हमारी आइज़ के हवाले से जो रिसेप्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिसीव करने वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो आइज़ के अंदर हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये दोनों सेल्स जो हैं वो मिलकर हमारी विजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। लिहाजा फोटो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो वेरी क्रूशियल इन द सेंसेशन रिलेटेड टू द आइज। फिर बात करते हैं जी थर्मो रिसेप्टर्स की। लफ्ज़ से ज़ाहिर है थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, लिहाजा इसमें वार्म एंड कोल्ड दोनों टेम्परेचर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें भी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये कोल्ड एंड वार्मथ स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को जो है वो आगे लेके चलते हैं। लिहाजा थर्मो रिसेप्टर्स में ना सिर्फ वार्मथ बल्कि कोल्ड रिसेप्टर्स भी जो है वो इंक्लूडेड हैं। फिर हम बात करते हैं नोसिसेप्टर्स के वाले। देखिए ये जो नोसिसेप्टर्स हैं ये इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ पेन।
हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी हमें कोई प्रिकिंग की सिचुएशन फील करनी पड़ती है, ज़ख़म की, चोट लगने की, ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये हमारी सेंसेशन ऑफ पेन या नोसिसेप्टर्स जो हैं वो हमेशा मौजूद होते हैं और ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कुदरती तौर पे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग भी है, इसलिए कि अगर हमारी बॉडी में नोसिसेप्टर्स जो हम इनएक्टिवेट होने शुरू हो जाएं, तो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर पेन है, कहाँ पर बिगाड़ आ रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं, हमें उसका पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई नोसिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो है, बॉडी के इनसाइड जो है ये अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी यहाँ पर सेंसेशंस देखी, हम इनको अगर एक लफ्ज़ के साथ रिलेट करें, मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन, मतलब कहने का ये है कि हर एक सेंस करने की एबिलिटी एक मोडालिटी कहलाती है। अब आपने यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स की मोडालिटीज़ देखी, आपने यहाँ पर मैकेनो रिसेप्टर्स की कई मोडालिटीज़ देखी, टच है, प्रेशर है, हीयरिंग है, इक्विलिब्रियम है। आपने यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स की मोडालिटीज़ देखी, आपने थर्मो रिसेप्टर्स की मोडालिटीज़ देखी और आपने नोसिसेप्टर्स की मोडालिटीज़ देखी। सोचने का यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, जो एक कन्फ्यूजन है, वो ये है, ये इतने सारी मोडालिटीज़ जो हैं किस तरह से हमारी बॉडी उसे मैनेज करती हैं, किस तरह से जब अब मैसेजेस जो हैं हमारे एक ही जो ब्रेन है हमारा वहाँ तक पहुँच रही हैं। क्या ये एक ही नर्व ट्रैक्ट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ये मोडालिटीज़ या सेंसेशंस जो हैं वो मूव करती हैं, या कुछ डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैं? क्या वो एक ही ब्रेन है, ब्रेन का हिस्सा है जहाँ पर सारे मैसेजेस जा रहे हैं, या डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं? इसको भी ज़रा देखिए। ईच नर्व ट्रैक्ट एंडिंग्स, हर नर्व ट्रैक्ट की एंडिंग मुख्तलिफ है। अब ये एंडिंग्स का लफ्ज़ यहाँ पर जो है इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन। ऑफ कोर्स ये हमारी जो सेंसेशन है ये हमारे ब्रेन या हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही होती हैं, लिहाजा ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर नर्व ट्रैक्ट की एंडिंग हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स को के स्टिमुलस को लेके जाकर ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा उसे रिसीव करता है, हर ब्रेन का हिस्सा उसे रिसीव नहीं कर सकता। हमारे कीमो रिसेप्टर्स जो हैं, नोसिसेप्टर्स जो हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं या फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, इन तमाम की हमारे ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस मौजूद हैं जहाँ पर ये जो नर्व ट्रैक्ट है वो एंड हो रहे होते हैं, टर्मिनेट हो रहे होते हैं। फिर बात करते हैं जी, ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज़ हाईली स्पेसिफिक। अब सोचने की बात यह है कि इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे स्टिमुलस क्या एक ही नर्व ट्रैक्ट लेके जा रहा है? नो, हर स्टिमुलस का एक स्पेसिफिक नर्व ट्रैक्ट है, रास्ता है। हम इसे रिसेप्टर ऑर्गन भी कह सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस, मैसेज, नर्व इम्पल्स एक पर्टिकुलर रिसेप्टर ऑर्गन पर लोड होकर फिर वो आगे मूव करती है और ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट तक टर्मिनेट करती है, मूव करती है। लिहाजा ये बड़े दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी बुक में, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कई दफ़ा ये क्वेश्चन बन के आ चुका है। फिर हम चलते हैं जी, आपकी ही बुक के अंदर एक येलो बॉक्स है। उस येलो बॉक्स में जो चीज़ एलेबोरेट करने की कोशिश की हुई है वो है मैकेनिकल रिसेप्टर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी मैकेनिकल रिसेप्टर्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स। उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपकी बुक में दी हुई है। मिसाल के तौर पे स्टमक वॉल रिसेप्टर्स। जब हमें भूख लगती है तो एक कॉमन फिनोमिना है हंगर पेंग्स का। ये जो हंगर पेंग्स हैं ये एक्चुअली किस वजह से जो है वो सामने आती हैं? ये हमारे स्टमक की वॉल के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो जो स्टमक वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू करती है, जिसे हम हंगर पेंग्स बोलते हैं। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज। हमारी आर्टरीज जो होती हैं, जिस वक्त ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है, हाई हो रहा होता है, लो हो रहा होता है, तो इन ब्लड वेजल्स के अंदर
पर्टिकुलर मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ब्लड वेजल्स की मूवमेंट को। सपोज करें ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है ब्लड प्रेशर, तो ज़ाहिरी बात है कि उस ब्लड वेजल्स को थोड़ा सा एक्सपैंड होना पड़ेगा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स वहाँ पर काम करते हैं। जिस वक्त मौसम के अंदर थोड़ी सी शिद्दत आती है सर्दियों के हवाले से, तो फिर इन्हें थोड़ा सा जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उन्हें उसे नेगेटिव वे में एक्ट करना पड़ता है ताकि जो ब्लड वेजल्स हैं वो स्क्वीज़ हो सकें। फिर हम बात करते हैं ब्रैंकियल वेजल्स ऑफ फिशेस। आपको बहुत अच्छे से पता है कि फिशेस के अंदर जो सिंगल सर्किट हार्ट होता है, जैसे ही हार्ट पंप करके ब्लड को मूव करवाता है टुवर्ड्स द गिल्स, तो उस वक़्त वेंट्रिकल ने फ़ौरन एक प्रेशर पुट किया हुआ होता है। वो प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव करता है टुवर्ड्स द गिल्स। जैसे ही ब्लड गिल्स की तरफ मूव करता है तो उस एक पर्टिकुलर ब्रैंकियल वेजल्स के अंदर अगेन स्ट्रेच या एक मैकेनो रिसेप्टर्स का एक स्टिमुलस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो हिस्सा जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। लिहाजा आपकी बुक में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट येलो बॉक्स मौजूद था। डियर स्टूडेंट्स, ये एक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ MD कैट के लिए बल्कि ये आपकी बुक का आर्टिकल जो है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम इससे अगले लेसन की तरफ जो है वो अगले ही वीडियो के अंदर जाएंगे। मज़ीद आसान लेक्चर्स के लिए, मज़ीद इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप आइंदा के आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनसे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।